हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यूजुअल हम लोग आज फिर से एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हमारे सामने ब्लाइंड सर्टिफाई का लिस्ट खुल रखा है। हमने बाइनरी सेक्शन को ऑलरेडी कर दिया है एंड हमने स्टार्ट किया था एरे सेक्शन एंड इसमें से भी हमने एक टू सम का प्रॉब्लम को सॉल्व कर रखा था। ये था उसका सॉल्यूशन। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक। ये हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि हमारे पास एक प्राइसेस दे रखा होगा, एक स्टॉक का प्राइसेस दे रखा है एंड हमें इसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। सो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है? जब आप लेस प्राइस में खरीदो और मैक्सिमम प्राइस में बेच दो, तो एंड उन दोनों का माइनस करो तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो स्टॉक में ये 715364, इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। 715364 ये स्टॉक के प्राइसेस हैं। मान लो 7 रुपया, 1 रुपया, 5, 3, 6, 4 रुपया। ठीक है। अब आप सबसे मिनिमम प्राइस कौन सा है इसमें? मिनिमम प्राइस है हमारा 1 एंड सबसे मैक्सिमम प्राइस कौन सा है? मैक्सिमम प्राइस है हमारा 7। बट आप जब आज खरीद रहे हो तो इसके अगले दिन ही बेच पाओगे, इसके पहले आप नहीं आओगे। ठीक है। सो ये एक कंस्ट्रेंट दे रखा है हमारा। सो मैक्सिमम प्राइस हमेशा हम अपना आगे वाला देखेंगे। सो आगे में देखो कौन सा मैक्सिमम, 6। तो इन दोनों का माइनस करो, 6 माइनस 1, 5। तो ये 5 जो हो गया ये हमारा हो गया मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है। सो हमें ये फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब देखते हैं इसका इंट्यूशन क्या होगा, किस तरह से बिल्ड करना है। तो आप एक ले लो मिनिमम मिनिमम प्राइस का टेबल एंड मैक्सिमम प्रॉफिट का टेबल। ठीक है। सो इनिशियल आप मिनिमम प्राइस को डाल दो, इसका पहला इंडेक्स 7 एंड मैक्सिमम प्रॉफिट को आप बाय डिफ़ॉल्ट डाल दो 0। क्योंकि अगर जो हमारा एक और केस है, जैसे मान लो ये 76543, आप देखो कि जिस दिन आपने ख़रीदा उसके बाद इसका प्राइस कभी बढ़ा ही नहीं, तो आप कभी बेचोगे नहीं। सो इस केस में हमें रिटर्न करना है 0। ठीक है। सो इसलिए हम मैक्सिमम प्रॉफिट का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेंगे 0 एंड अब हम अपना लूप चलाएंगे। लूप चलाएंगे 1 से, क्योंकि हमने 0 की वैल्यू ऑलरेडी ले रखी है। ठीक है। अब जब हमारा अपना लूप चलेंगे 1 से, तो चेक करेंगे कि इफ़ 1 आई मीन इफ़ द प्राइस ऑफ आई विच इज़ 1 इज़ लेस देन मिनिमम प्राइस। सो यहाँ पे मैं प्राइस ऑफ आई भी डाल देता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे प्राइस ऑफ आई क्या हो गया, 1, क्योंकि हमारा लूप चल रहा है 1 से। ठीक है। एंड मिनिमम प्राइस अब चेक करेंगे कि इफ़ प्राइस ऑफ आई इज इट लेस देन मिनिमम प्राइस। इफ यस देन अपडेट द वैल्यू ऑफ मिनिमम प्राइस। यहाँ पे हमारा ट्रू हुआ तो हम यहाँ पे मिनिमम प्राइस का वैल्यू को अपडेट कर देंगे। ठीक है। यहाँ कुछ नहीं होगा क्योंकि ये एल्स कंडीशन में रहेगा। अब दोबारा हमारा लूप चला। अब हमारा लूप कहाँ पे है, आई मीन पॉइंटर कहाँ पे है, 5 पे। सो प्राइस ऑफ आई विच इज 5, इज इट लेस देन मिनिमम प्राइस? नो। देन मिनिमम प्राइस को हम कुछ नहीं करेंगे, मिनिमम प्राइस हमारा यही रहेगा। देन मैक्सिमम प्रॉफिट में क्या करेंगे? मैक्सिमम प्रॉफिट में हम करेंगे प्राइस ऑफ आई माइनस मिनिमम प्राइस। सो प्राइस ऑफ आई क्या है, 5 एंड मिनिमम प्राइस क्या है, 1। सो इन दोनों का माइनस करो, 4। ठीक है। अब हमारा लूप आगे चलेगा। अब हमारा ये 5 भी ख़त्म हो गया। सो यहाँ पे आया प्राइस ऑफ आई 3 हुआ। अगर ये इज़ इट लेस देन 1 विच इज़ फॉल्स, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे एंड यहाँ पे चेक करेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट में क्या। अब सिंस ये हमारा फॉल्स हुआ, इफ़ कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये एल्स में जाएगा एंड एल्स में हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट को अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, प्राइस ऑफ आई माइनस मिनिमम प्राइस। सो प्राइस ऑफ आई क्या है, 3 माइनस मिनिमम प्राइस 1। तो यहाँ पे हम 2 डालेंगे। लेकिन देखो 2 से भी ज़्यादा हमारे पास एक मैक्सिमम प्रॉफिट था ना, 4। तो जब हम इसको अपडेट करेंगे ना मैक्सिमम प्रॉफिट को, तो हम ये भी चेक करेंगे कि हमारे टेबल में कोई ऐसा भी वैल्यू है जो करंट वैल्यू से ज़्यादा हो। मतलब यहाँ 2 से ज़्यादा है ना 4, तो हम यहाँ पे इसको मैक्सिमम प्राइस को अपडेट नहीं करेंगे।
हमारा मैक्सिमम प्राइस यही रहेगा, 4 रहेगा। फिर से हमारा लूप चलेगा एंड अब आई इक्वल टू हो गया है 6, आई मीन आई हो गया 0 1 2 3 4, आई इक्वल टू 4 हो गया। तो प्राइस ऑफ आई क्या हो गया, 6 हो गया। मिनिमम प्राइस वही रहेगा हमारा, एंड यहाँ पे अगेन 6 माइनस 1, प्राइस ऑफ आई माइनस मिनिमम प्राइस विच इज़ 5। अब यहाँ पे देखेंगे कि हाँ भाई 4 जो है इज लेस देन 5, तो हम 5 को अपडेट कर देंगे, 5 को अपडेट कर देंगे मैक्सिमम प्राइस से, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ पे आओगे 4, यहाँ पे 1, तो 4 माइनस 1 विच इज़ 3। फिर यहाँ पे हम अपडेट नहीं करेंगे, सो इन द एंड हम रिटर्न कर देंगे 5, जो कि हमारा होगा मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम प्रॉफिट। सो अब इसके कोड में करते हैं। कोड कैसे करेंगे? कोड बहुत सिंपल सा है, जैसा मैंने बताया आपको। यहाँ पे इसका इनिशियल डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लो, इसका भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो दोनों काम कर लेते हैं। इंट min इक्वल टू प्राइस ऑफ 0, सबसे पहला इंडेक्स, ठीक है। इंट मैक्स इक्वल टू 0, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें डालना है, ठीक है। अब हमारा लूप चलेगा फॉर इंट आई इक्वल टू क्या था, आई इक्वल टू हमने 0 ऑलरेडी यहाँ पे ले रखा है, इसलिए हम आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। सो आई इक्वल टू 1, आई इज़ लेस देन उसका लेंथ, एरे का लेंथ, एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे थे, यहाँ पे क्या चेक कर रहे थे, देखो, इफ़ प्राइस ऑफ आई इज़ लेस देन मिनिमम प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम डालते हैं इज़ इफ़ prices of I is less than minimum price, अगर है तो क्या कर रहे थे, मिनिमम प्राइस को हम यहाँ पे अपडेट कर दे रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मिनिमम प्राइस इक्वल टू प्राइस ऑफ आई, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, जो कि हमने बाकी केसेस में देखा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एंड यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम मैक्सिमम प्राइस को अपडेट करेंगे। मैक्स प्राइस इक्वल टू मैक्सिमम प्राइस कैसे निकाल रहे थे, प्राइस ऑफ आई माइनस मिनिमम प्राइस। सो प्राइस ऑफ आई माइनस मिनिमम प्राइस। अब लेकिन यहाँ पे हमने एक कॉर्नर केस देखा ना, कि जब हमारे पास एक ऑलरेडी मैक्सिमम प्राइस निकल रखा है करंट प्राइस से, करंट प्रॉफिट से, तो हम अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को ही रखेंगे, आई मीन उसको अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। सो इसको कैसे कोड में करेंगे, मैं वो कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ। कोड पहले मैं आपको यहाँ पे बॉलर प्लेट कोड लिख के बता देता हूँ वो कैसे काम करता है। वो कोड यहाँ पे हम डालेंगे मैथ डॉट मैक्स, सो मैक्स एंड प्राइस ऑफ आई माइनस मिनिमम प्राइस, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे इस वाले केस में देखते हैं, मैथ डॉट मैक्स, मैक्स का पिछला वैल्यू क्या था, देखो यहाँ पे पिछला वैल्यू क्या था 4, यहाँ 4, एंड यहाँ पे क्या हो रहा था, प्राइस ऑफ आई माइनस मिनिमम प्राइस विच इज़ उसका वैल्यू क्या आया था, 2 आया था, ठीक है। 3 माइनस 1 2 आया था। तो इन दोनों से मैक्सिमम कौन है, 4 है हमारा, तो 4 हमारा रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो इसी को हम यहाँ पे कोड कर रहे हैं, यहाँ लिख दो मैक्स प्राइस एंड इन दोनों को डाल दो मैथ डॉट मैक्स में,
ठीक है, अब हमारा लूप ख़त्म होगा एंड रिटर्न कर देंगे हम यहाँ पे मैक्स प्राइस को। मैंने यहाँ पे एक छोटी सा गलती किया है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया है मिन एंड यहाँ पे ले लिया मैक्स प्राइस, यहाँ पे भी मैक्स प्राइस, यहाँ पे भी एंड बस यहीं पे। ठीक उसी तरह यहाँ पे मिन लिया है मैंने एंड यहाँ पे मिनिमम प्राइस ले लिया है, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। तो इसको आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, सो ये था हमारा बेसिक सा कोड। सो फटाफट इसको कोड करके देख लेते हैं ये हमारा काम कर भी रहा है कि नहीं, एंड इसके बाद मैं आपको एक और ड्राई रन करके बताऊंगा ताकि हमारा थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो सबसे पहले आएंगे मिन प्राइस इक्वल टू प्राइसेस ऑफ 0। ठीक है, यहाँ पे लेंगे हम इंट मैक्स प्रॉफिट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारा लूप चलेगा इंट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन प्राइसेस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, राइट यहाँ पे। एंड अब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, इफ prices of I is less than minimum price, then minimum price is equal to prices of I। ठीक है, ये चीज़ है हमारा यहाँ पे। एंड अब हम आएंगे यहाँ पे एल्स पे, मैक्स प्राइस इक्वल टू मैक्स प्राइस इक्वल टू प्राइसेस ऑफ आई माइनस मिनिमम प्राइस। एंड हमें ये भी अपडेट करना था ना कि हमारा मैक्सिमम प्राइस मैक्सिमम प्रॉफिट तभी आगे जाए, तभी अपडेट हो जब करंट मैक्सिमम प्रॉफिट पुराने मैक्सिमम प्रॉफिट से ज़्यादा हो, राइट। सो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे मैथ डॉट मैक्स लगाया था हमने। इसको इस तरह किया था हमने। यहाँ पर रिटर्न क्या करना है हमें, मैक्स प्रॉफिट। ठीक है, अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं एंड इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं। ये हमारा रन हो गया एंड ये हमारा सबमिट भी हो गया। सो आप आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो किस तरह से हम यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे हैं एंड किस तरह से हम यहाँ पे मिनिमम प्राइस को कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। सो मैंने बोला था आपको एक और इसका ड्राई रन करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो ये जो है हमारा कोड है, अब हम ड्राई रन करते हैं इसको फिर से। यहाँ पे ले लेते हैं प्राइस ऑफ आई, यहाँ पे आई की वैल्यू, यहाँ पे हमारा हो गया मिन एंड यहाँ पे हो गया हमारा मैक्स। ठीक है, आई की मिनिमम प्राइस क्या है, इनिशियल वैल्यू क्या है 7 एंड मैक्सिमम क्या है 0। ये देखो प्राइस ऑफ आई एंड प्राइस ऑफ आई क्या था हमारा एरे में 7 था। ठीक है, प्राइस ऑफ आई नहीं, प्राइस ऑफ 0, उसका पहला इंडेक्स क्या था 7 था। ये कुछ नहीं रहेगा, हमारा लूप चल रहा है यहाँ से। ठीक है, प्राइस ऑफ आई क्या हुआ, मैं यहाँ पे एक एरे फिर से डाल देता हूँ। क्या क्या था हमारा एरे 7 1 5 3 6 4। इसके इंडेक्सेस में यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ये होगा 0 देन 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमारा आई इक्वल टू 1 हुआ, हमारा लूप यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। सो प्राइस ऑफ आई विच इज़ 1, so 1 is less than minimum price, 1 is less than 7 which is correct। so minimum price को हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे एंड मैक्सिमम हमारा यही रहेगा। अगेन प्राइस ऑफ आई, हमारा लूप चला, आई इक्वल टू 2 हुआ, प्राइस ऑफ आई विच इज़ 5,
इसमें मिनिमम से कम है नहीं, तो हम मिनिमम प्राइस को यही रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैक्स प्राइस में हम क्या कर रहे हैं, प्राइस ऑफ आई माइनस मिनिमम प्राइस। सो प्राइस ऑफ आई 5 माइनस 1 विच इज़ 4, ठीक है। अब हमारा आई चलो 3 हुआ, एंड 3 में क्या है, 3 है। सो ये अगेन 1 रहेगा हमारा, एंड यहाँ पे 3 माइनस 1 2। लेकिन इसको जो हम करेंगे 3 माइनस 1 2, तो हम ये भी चेक करते जाएंगे कि ये हमारा पुराने मैक्स से ज़्यादा है या नहीं, जो हम अपने इस मेथड चेक कर रहे थे, मैथ डॉट मैक्स, ठीक है। तो उसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे। बेसिकली मैं यहाँ पे एक कॉमा डाल देता हूँ, 0/0। सो यहाँ पे पहला वैल्यू क्या था हमारा, 0। करंट वैल्यू क्या हुआ, 4। इन दोनों में मैक्स क्या है, 4, तो 4 आ जाएगा। अब मैक्स का वैल्यू क्या हो गया, 4, एंड करंट वैल्यू क्या हुआ, 3 माइनस 1 2। इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, 4, तो 4 आ जाएगा। अब आई इक्वल टू 4 हुआ, प्राइस ऑफ आई क्या आएगा, 6 आएगा, एंड मिनिमम प्राइस हमारा वही रहेगा 1। एंड यहाँ पे 6 माइनस 1 क्या हो गया, 5। तो यहाँ पे है अपना पुराना वैल्यू था मैक्सिमम प्राइस का 4, एंड करेंट वैल्यू है 5। तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, 5, तो यहाँ पे हमने 5 डाल दिया। फिर उस तरह आई इक्वल टू 5 हुआ, मिनिमम प्राइस क्या है, 4। ये अगेन हमारा वही रहेगा मिनिमम प्राइस। सो अब यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस का अपडेटेड वैल्यू क्या हो गया, 5, एंड करेंट वैल्यू क्या है, 4 माइनस 1 3। इन दोनों में अपडेट कौन है, आई मीन मैक्सिमम कौन है, 5, तो हम 5 को रिटर्न करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो ये किस तरह से काम कर रहा है। सो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंटेंट्स डुप्लीकेट। एंड कंटेंट्स डुप्लीकेट को मैं अब इसमें हम 3 तरीके से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। जो एक है हमारा ब्रूट फोर्स, एंड एक है हमारा थोड़ा ऑप्टिमाइज वे। सो इसके लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।